हेलो दोस्तों, आज के इस हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म सीके एडुविज़न 2.0 पे आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बेसिक्स यानी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। उसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर और आएँगे, लेकिन इससे पहले यानी हम हमारे जो सिलेबस के अंदर जो मेंशन है, ठीक है? यानी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस टॉपिक से हमारे जो क्वेश्चन जो है कितने आने वाले हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 और सबसे आसान यूनिट यही रहने वाली है मैथ्स के अंदर, ठीक है? तो 3 से 4 यानी क्वेश्चंस आएँगे। क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर यानी एग्ज़ाम के अंदर वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, मैंने पीवाईक्यू यानी पूरे आपके पेपर से उठाए हैं ये सारे पीवाईक्यू। एक तो क्वेश्चंस आता है आपका ये, यानी इस प्रकार से कोई भी 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस प्रकार का, ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके, ठीक है। एक तो है फाइंड द एडजेंट ऑफ a जो अभी एग्रीकल्चर एसओ के अंदर अभी जो पेपर हुआ था इसके अंदर आया था कि अगर a मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की तो उसका एडजेंट ऑफ a क्या होता है। फिर हमारा यानी जो क्वेश्चन है यानी यदि किसी अवयव ए के अभिलक्षणिक मानों यानी 1 और 4 के संगत यानी उसकी आइगन वैल्यू दे रखी है 1 और 4 उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालने हैं आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आ रखा है यानी अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो यानी 3 क्रॉस 3 की तो उसकी यानी कोटि क्या होगी यानी रैंक क्या होगी। अगर हमारे कोई भी मैट्रिसेस है तो उस मैट्रिसेस का रैंक क्या होगा, ठीक है। इसको मैं फुल हाँ, उसका रैंक क्या होगा उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दे रखी है डेल एक्स, ठीक है। तो यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल 100 इसकी वैल्यू क्या होगी यानी डिटरमिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है 6-7 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कैसे हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद इसके बाद हमारा क्वेश्चन है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5 के एक्स यानी प्लस 2 इंटू ई की पावर 4 लॉग के माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणन 31 है तो मूलों का योग क्या होगा यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इसके ऊपर क्वेश्चन आए। फिर वैल्यू ऑफ लेमडा फाइंड कीजिए द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, ठीक है। मैट्रिक्स की रैंक 2 देखिए तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी तो रैंक के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए विथ रेस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 5 यानी आइगन वैल्यू 5 के क्रॉस रेस्पेक्ट में हमें एक आइगन वेक्टर दे रखा है तो फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा इस प्रकार का क्वेश्चन आइगन वैल्यू वाले चैप्टर से ही। फिर एबीसी के मान अगर अलग अलग है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो एबीसी किसके बराबर है ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इस प्रकार से ये 9 क्वेश्चन आए नहीं हर बार मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे इस चैप्टर के अंदर और देखो क्वेश्चंस भी क्या आएंगे आपके मैं बताता हूँ और यानी 3 चीजों के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। एक तो रैंक के ऊपर कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की हम किस प्रकार से रैंक निकालेंगे उस रैंक के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आइगन वैल्यू के ऊपर, आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऊपर, आइगन वेक्टर रैंक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऊपर आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका डिटरमिनेंट के ऊपर, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी बन जाता है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो यानी टॉपिक है इसमें किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाएगा एक डिटरमिनेंट के ऊपर। इन तीन चीजों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक रैंक कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की, फिर हम आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपनी पीपीटी को रन कराते हैं, देखिए तो फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछे कि मैट्रिक्स होता क्या है। A system of m n object or quantities arranged in a system of m n object or quantity arranged in rectangular array,
ठीक है? तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है, कुछ हमारे पास नंबर्स है, अगर उन संख्याओं को या फिर कोई हमारे पास डेटा है, उस डेटा को अगर हम रो और कॉलम के बीच में यानी पंक्ति और जो स्तंभ जो है यानी कॉलम और रो जो है उसको सिस्टमेटिक अरेंज कर लेते हैं, तो उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए यानी किसी क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उस क्लास के अंदर हमने उसको सिस्टमेटिक रो और कॉलम के अंदर उसको जमा दिया, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है? तो किसी भी प्रकार का डेटा जिसको अगर हम रो और कॉलम के में सुव्यवस्थित रूप से हम अरेंज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हो, जब एम एन राशियों का संख्याओं का निकाय एम पंक्तियां तथा एन स्तंभों में सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित हो, अर्थात आयताकार क्रम विन्यास के रूप में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आव्यूह। हिंदी में मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है? तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। कोई भी हमारे पास डेटा अगर दे दे, उसको हम अगर एम पंक्ति और एन कॉलम के रूप में अरेंज कर दे सुव्यवस्थित रूप से, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक क्लासरूम के अंदर जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, क्लासरूम के अंदर जब आप एग्जाम देते हो, तो उसके अंदर जो यानी पंक्तियां होती है, उस पंक्तियों में और कॉलम में बच्चों की जो स्टूडेंट्स की संख्या क्या होती है, यानी एक सही रूप से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। मान लीजिए एक पंक्ति के अंदर 6 बच्चे बैठे थे, प्रत्येक पंक्ति के अंदर और यानी प्रत्येक कॉलम के अंदर जो है वो 3-3 बच्चे बैठाते थे। एक क्या है, ये एक सुव्यवस्थित ढंग है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे हम मैट्रिक्स के अवयव कहते हैं। तो पंक्तियों तथा स्तंभों में टीम जो भी आपकी रोज और कॉलम है, उसमें प्रयुक्त राशियां या संख्याएं यानी उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। यानी आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे, ठीक है? उस एग्जाम हॉल के अंदर जो यानी प्रत्येक पंक्ति जो है, यानी प्रत्येक रो जो है यानी जो रो जो है, उस रो के अंदर जो यानी बच्चों की संख्या है, और यानी कॉलम जो है, यानी कॉलम के अंदर जो स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट की जो संख्या है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी किसी मैट्रिक्स को जैसे हमने लिखा है, ये मैट्रिक्स है हमारे, यानी इसके अंदर ये जो है, यानी आपका R1 यानी पहली रो है, ये क्या है आपकी दूसरी रो, और ये क्या है आपकी तीसरी रो है। और ये अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे बात करूँ, ठीक है? को अगर मैं इसको वर्टिकली बात करता हूँ, इस तरीके से, अगर मैं इसको वर्टिकली बात करूँ, तो वर्टिकली क्या बन जाएगा, आपका कॉलम बन जाएगा। और इस कॉलम को मैंने मान लीजिए नाम दे दिया C1, ठीक है? ये कॉलम बन गया C1, ये C2 वर्टिकल अगर हम देखते हैं तो कॉलम, और हॉरिजॉन्टल अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो, यानी R1, R2 और R3, यानी ये पंक्तियां होगी, और ये क्या होगी, आपके वर्टिकल स्तंभ हो गए। ठीक है? अब इसके अंदर ये जो जितने भी लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, वो मिटा देते हैं। हाँ, यानी यहाँ पर जो वर्टिकली लिख रहा हूँ मैं, यानी इस वर्टिकली कॉलम और रो के अंदर जो भी यानी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 2 0 -2 0 1 5 7 9, यानी ये सब क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है? मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो यानी प्रत्येक यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंक्तियों और स्तंभों में प्रयुक्त राशियां, यानी ये क्या क्वांटिटी है, 2 2 0 माइनस 2 0 1 5 7 9, ये इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। अब जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इस प्रकार का हम ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर हम एलिमेंट को लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 0 1 -1, यानी 5 7 9। ठीक है? तो ये क्या है, आपके मैट्रिक्स को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़े ब्रैकेट से, ठीक, बड़े ब्रैकेट से, या फिर कभी कभी हम इस प्रकार की ब्रैकेट से भी लिखते हैं, और कभी इस प्रकार से दो यानी आपके वर्टिकल लाइन खींच के भी इसको ड्रॉ किया जाता है मैट्रिक्स का। लेकिन जो सबसे जो बेसिक तरीका है, जो हर बुक्स के अंदर आपको मिलेगा, वो ये वाला तरीका मिलेगा, यानी दोनों साइड बिग ब्रैकेट आपको मिल जाएगा। तो हमें इसी ब्रैकेट को ध्यान में रखना है ज्यादातर, यानी हर किताब के अंदर आपके, यानी एग्जाम्स के अंदर भी ये तरीका आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल रहा है, तो उसको हम मैट्रिक्स होगी आपकी। ठीक है? ये दो तरीके बहुत कम बुक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार से भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और मैट्रिक्स को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर यानी से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है? जो भी मैट्रिक्स होगी, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, एक बी सी और डी, ठीक है,
अंदर हमेशा कोई भी कोमा नहीं लगता, हमेशा ध्यान रखना। जो रो और कॉलम की जो एलिमेंट है उसके बीच में कभी भी कोई भी कोमा नहीं लगता है, ठीक। तो जैसे ये एक पूरी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने क्या लिख दिया, यानी बराबर किसके बराबर लिखेंगे, कैपिटल लेटर के, तो ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स, ठीक। जैसे ये तीन पंक्तियां इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, और कॉलम जो है कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 3 कॉलम और 3 यानी रो से बनी हुई मैट्रिक्स है, इसको लिख दिया, इसका नाम क्या हो गया, बी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमने सी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल लेटर से, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं चीजें आपको। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है आपका, यदि किसी मैट्रिक्स में m रोज तथा n कॉलम हो तो उसे m क्रॉस n या m बाई n क्रम की क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। जैसे यानी यहाँ पर देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर, इस ए मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी, एक और दो, दो रो है आपकी, तो ये रो की संख्या पहले लिख दी, टू क्रॉस यानी कॉलम की संख्या कितनी, ऊपर से वर्टिकली लिखो, गिनो, ये C1 है, ये C1 और ये क्या C2, तो कॉलम की संख्या कितनी है, दो, तो दो, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। फिर इसके अंदर देखो, एक दो और तीन, ये तीन क्या आपकी रो है, तो तीन रो है, तो इसके रो की संख्या 3, और कॉलम कितने, एक दो और तीन, ये तीन कॉलम है, तो कॉलम की संख्या 3, तो 3 क्रॉस 3 की क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई आपकी। तो हमेशा मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम रो की संख्या पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम कॉलम की संख्या। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया -1 -1 2 0 7 और 9, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 3, और कॉलम की संख्या कितनी, 2 है, तो 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 की क्या बन गई आपकी, ये मैट्रिक्स इन बन गई, ठीक है। ये तो हो गया मैट्रिक्स का नोटेशन और ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम ऑर्डर मैट्रिक्स लिखते हैं। तो मैट्रिक्स का क्रम लिखने में हम सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या और उसके बाद क्या लिखते हैं, स्तंभों की संख्या, यानी कि रो जो है उस रो की संख्या को हम पहले लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलम की संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। और जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो जितने भी इसके यानी एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, यानी हमने बना रखी है m क्रॉस n की, ठीक, एक पूरे m क्रॉस n की यानी मैट्रिक्स यानी हमने बना रखी है यहाँ पर। हम्म, किससे अटक गया, हाँ, हमने ये m क्रॉस n की क्या है, मैट्रिक्स बना रखी है, जिसके अंदर m तो क्या है, m क्रॉस n का मतलब क्या है, m तो है पंक्तियों की संख्या, इसके अंदर नंबर ऑफ रो, और n क्या है, इसके नंबर ऑफ एनी कॉलम, ठीक है। जो भी लास्ट एलिमेंट है वो a m n आ रहा है, ठीक है। जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम किस प्रकार से लिखेंगे, A11। अब यहाँ पर A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब ये है कि पहली तो रो है, यानी क्या है, पहली रो है और पहला कॉलम है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया A22 का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी फर्स्ट वाला जो संख्या है वो किसको बताएगा, नंबर ऑफ रो को, कौन सी रो का एलिमेंट है, और सेकेंड बताएगा कॉलम, ठीक है, यानी कॉलम के अंदर। तो ये दूसरी रो, तो ये कौन सी रो है आपकी, दूसरे नंबर की रो है, तो दूसरे नंबर की रो, और कॉलम कौन सा है, तो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो और दूसरे कॉलम का क्या है, एलिमेंट है, ठीक। जैसे हमने A32 लिख दिया, तो A32 की पोजीशन हम बता सकते हैं कि A32 क्या है, तो ये जो है तीसरी रो के अंदर आएगा, और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो ये रही आपकी, उसके अंदर दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम, तो इसकी पोजीशन ये, तो हर एक एलिमेंट की यूनिक पोजीशन यहाँ पर, जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर है इस मैट्रिक्स के अंदर, m क्रॉस n के अंदर, और हर एक एलिमेंट की पोजीशन क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो अगर ये पूरी रो चलेगी, ठीक है, तो रो तो यानी पहली रो है, तो सब में देखो 1 1 और 1, लास्ट तक 1 ही आ रहा है, लेकिन हर बार इसका क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कॉलम क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, C2, यहाँ पर क्या है, CJ, लास्ट में जाता जाता क्या आ जाएगा, CN, तो हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कॉलम। तो ये देखो 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या कहाँ तक लिख दिया हमने, n तक।
इसी प्रकार जब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरी रो। तो दूसरी रो है तो सब में 2 2 2 आएगा, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लास्ट कौन सी रो में चले गए, हम एम नंबर की रो के अंदर चले गए, यानी रो की संख्या क्या होगी, एम होगी, तो कॉलम क्या आ जाएगा, 1 2 लास्ट कितने, एन कॉलम है। तो इसलिए तो ये मैट्रिक्स का क्या है, जनरल फॉर्म में हमें याद रखना है। जैसे मैं सिंपल सा यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको। अगर आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो कैसे दिखेगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यानी रो की संख्या 2 है इसके अंदर और कॉलम की संख्या भी कितनी है, 2 है। आपको कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, A12, तीसरा क्या हो जाएगा, A21 और A22। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होंगे, 2 इंटू 2 कितने, 4, तो 4 एलिमेंट होगी, ठीक है। और जनरल तरीका क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का की मैट्रिक्स का, तो पहली रो पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो पहला एलिमेंट और दूसरी रो, सॉरी यानी पहली रो यानी और पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो दूसरा यानी कॉलम, ठीक है, और दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे यहाँ पर आपको बनाना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के अंदर आपसे पूछ लिया कि 2 -2 -1 और 0, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर, ये मैट्रिक्स है आपकी, मान लिया बी मैट्रिक्स है, ठीक, बी मैट्रिक्स के अंदर बताइए A22 क्या होगा। A22 का मतलब क्या है, दूसरी तो रो देखनी और दूसरा कॉलम देखना है, तो इसके अंदर दूसरी रो कौन सी, ये वाली, और दूसरा कॉलम कौन सा, ये वाला दूसरा कॉलम है, तो ये एलिमेंट A22 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसी प्रकार से आपको पूछे A21 कितना होगा, दूसरी रो देखो, ये रही दूसरी रो, ये दूसरी रो, और कॉलम कौन सा देखना है, पहला, तो ये पहला कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है कौन सा है, वो यानी पहला कॉलम है, ठीक है। तो पहला कॉलम, तो दूसरी रो का पहला यानी कॉलम, कॉलम जो है ठीक, दूसरी रो का पहला कॉलम ये रहा, तो एलिमेंट कौन सा आ गया, A22 21 इक्वल टू -1। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप। और जैसे मैट्रिक्स जो है जनरल मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन, या इसको हम लिख सकते हैं यानी इस तरीके से ए आई जे, ए आई जे, हमने जे को बता दिया, जे आई कहां से कहां तक चल रहा है, आई जो बता रहा है यहाँ पर पहला जो है आई, यानी आई जो बता रहा है पंक्ति को बता रहा है, यानी रो को बता रहा है, यानी रो की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 2 3 से लेकर एम तक। और जे जो है यानी पीछे वाला जो है वो किसको बताता है, कॉलम को। तो कॉलम की संख्या कितनी है, एन है, तो COLUMN कॉलम, ठीक है। तो कॉलम की संख्या 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक चल रही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए क्रॉस एन में ith रो को हम ए आई से तथा जेथ कॉलम को हम किससे लिखते हैं, ए जे से लिखते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि हम ए क्रॉस ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इसके अंदर ith रो को हम ए आई से लिख देंगे और जेथ कॉलम को हम ए जे से लिखते हैं, ठीक। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, जनरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स इन किसको कहते हैं हम, यानी रो को हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्ति। तो पंक्ति मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल क्या होती है, एक रो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होती है, एक ही रो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ, यानी इसके अंदर आपसे पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रो देखते हैं, रो की संख्या कितनी, एक, कॉलम की संख्या कितनी, दो, दो कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम हम सॉरी रो जो है हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा, और कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो रो को ही देखना है हमें, यानी पंक्ति को देखना है, पंक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसके अंदर देखो, यानी पंक्ति कितनी है, रो कितनी, एक ही है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है, तो 1 क्रॉस 3 की। इसके अंदर देखो रो कितनी, एक है, कॉलम कितने हैं, 3 है, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है। जैसे मैंने और लिख दिया, डी बराबर 0 -1 4 0 -1 7, ठीक है। तो ये इसके अंदर रो कितनी, रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6,
तो 1 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो कॉलम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रो के ऊपर लिमिट है, ठीक है। रो कितनी होनी चाहिए, एक ही, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो, यानी कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक रो कितनी भी हो सकती है, जैसे इसके अंदर ये C1 कॉलम ही है केवल, ठीक है। रो कितना है, ये R1 रो होगी, ये कितनी होगी, R2 रो होगी, तो रो की संख्या तो 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले तो रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या कितनी, 1, तो 2 क्रॉस 1। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम हो, इसके अंदर रो की संख्या है 3, कॉलम की संख्या कितनी, 1, तो पीछे वाले नंबर को देखना है, ये हमेशा कितना रहेगा आपका, यानी 1 रहेगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी जनरल अगर पूछे कि कॉलम मैट्रिक्स के का ऑर्डर क्या होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स जो है, मान लीजिए ए कोई कॉलम मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर जनरल फॉर्म क्या होगा, उसका एम क्रॉस 1 होगा, ठीक है। एम क्रॉस 1, यानी एम तो हो जाएगी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 1। इसके अंदर भी अगर जनरल ऑर्डर पूछे कि कॉलम रो मैट्रिक्स का, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिस मैंने मान लीजिए आर से लिख दिया, तो आर बराबर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इसके अंदर रो हमेशा कितनी रहेगी, एक, यहाँ पे लिख दिया ए, आई, आई की वैल्यू हमेशा, इसको मैं मिटा देता हूँ, आई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1, ए आई, ए वन जे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 क्रॉस n, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछे कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, रो मैट्रिक्स का 1 क्रॉस n और कॉलम मैट्रिक्स का m क्रॉस 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर रो मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की रो की संख्या तो फिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या फिक्स है, ठीक है। फिर होती है, एक होती है नल मैट्रिक्स, एवरी एलिमेंट इज जीरो इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स, ठीक है, किसे कहते हैं हम, नल मैट्रिक्स किसे कहेंगे हम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर यानी उसका हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज बीन जीरो, ठीक है। तो जीरो जीरो लिख दिया सबके अंदर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये 2 क्रॉस 2 है, इसके अंदर 3 क्रॉस 3 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो एवरी एलिमेंट इज जीरो, जीरो, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहते हैं, ठीक है। इक्वल यानी समान मैट्रिक्स कब कहेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स समान कब होगी आपकी, जब दो मैट्रिसेस ए एंड बी एक ही ऑर्डर की हो, यानी याद रखना ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक ही ऑर्डर की हो, तथा उसके संगत अवयव यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, समान हो, अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे, तो उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स या समान मैट्रिसेस कहते हैं, जहां पर आई इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एन तथा जे इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एन। कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी, यानी हमने बताया नहीं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर नीचे, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ठीक है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स जो है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स कितनी है, 3 क्रॉस 3 की, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है, और बी मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 की। दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर, पहले इन दोनों मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर समान है क्या, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक, कि अगर ऑर्डर समान है और इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो 3 क्रॉस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे चेक करते हैं, जैसे मैंने जनरल फॉर्म बना दिया यहाँ पर, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, यानी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स से टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 9, तो टोटल 9 एलिमेंट होंगे, जिसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम, तो मैंने 3 रो बनाई, 1 2 और 3, 3 रो बनाई और 3 कॉलम बना दी मैंने, 3 कॉलम बनाए, C1 C2 और C3। अगर इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए मैट्रिक्स जो है वो उसका और बी मैट्रिक्स का सबके इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, जैसे इस एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का A11 तो दूसरी मैट्रिक्स का A11 दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, जैसे यहाँ पर ये ए है तो ये भी कितना है, ए है। फिर A12 दोनों मैट्रिक्स का A12 आपस में बराबर होना चाहिए, तो ये बी है, तो ये भी क्या है, बी है। फिर A13 तो A13 ये रहा, सी है तो ये भी कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो यानी हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बी है तो ये भी क्या है,
बी है, ये बी है तो ये भी क्या है, बी है, और ये डी है तो ये भी क्या है आपका, डी है। तो इसी प्रकार से हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सी तो ये भी सी, डी तो ये भी डी है इधर, और ये सी है तो ये भी क्या है, सी है। तो हर एक करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट समान है तो उन दोनों मैट्रिक्स का को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो वापस रिपीट करता हूं मैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है, टी ए और बी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, सबसे पहले तो उन दोनों का ऑर्डर चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं, ठीक है। ऑर्डर सेम होने के बाद हमें क्या चेक करनी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करनी है। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों सेम है, ठीक है, यानी हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर 3 क्रॉस 3 के, तो 9 एलिमेंट इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 9 है, तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आपस में बराबर है, तब हम उन मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स बी। जैसे एक और मैं छोटा सा एग्जांपल दूसरा लेता हूँ 2 क्रॉस 2 के अंदर, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, यहाँ पर ले लिया एलिमेंट 2 - 1 और 3 - 3 और यानी 4, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी, इधर ले लिया मैंने 2 0 - 3 और 1। देखो दोनों मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर समान हो गया। अब हमें क्या चेक करनी है, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो पहला एलिमेंट इसका 2 है, तो इसका भी पहला एलिमेंट 2 है, तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है। फिर इसका ये वाला एलिमेंट जो है -3 है, इसका एलिमेंट ये भी -3 है। अब यहाँ पर -1 है, लेकिन यहाँ पर क्या गया, 0 आ गया, तो इक्वल नहीं। और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1 आ गया, इक्वल नहीं, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी हम लिख देंगे, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट अगला जो टाइप है वो कौन सा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसी के ऊपर हम आप सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, यदि किसी इक्वल मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो भी इक्वल मैट्रिक्स है उसके अंदर रो और कॉलम की संख्या समान हो जाए, ठीक है। यानी इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा, ऐसी इक्वल मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की संख्या और कॉलम की संख्या भी दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, n क्रॉस n का रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, इसमें समान रहेंगे, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, यानी ए जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, m क्रॉस m या n क्रॉस n, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। यानी नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम दोनों के अंदर क्या रहेंगे, बराबर है। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 का भी हो सकता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। इसके एलिमेंट जो है, टीम, अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसके अंदर हमेशा डायगोनल बनेगा, टीम। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर हमेशा क्या बनेगा, आपका डायगोनल बनेगा। जैसे इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये ये ये, ठीक है, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर 0 7 और 2, ये डायगोनल एलिमेंट है। इसके अंदर माइनस सॉरी 1 और 7, ये क्या डायगोनल एलिमेंट है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल एलिमेंट बनते हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी डायगोनल आपका बनता नहीं, ठीक है। यानी विकर्ण जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो विकर्ण केवल किसके अंदर बनेगा, डायगोनल एलिमेंट किसके अंदर बनेंगे, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने एलिमेंट A11 A22 A33 एंड ऑन AN, ये इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कहते हैं, यानी विकर्ण के अवयव इन कहते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, जो विकर्ण बीच में जो बिल्कुल होगा समान वाले, ठीक है, जहाँ पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों में क्या होगी, समान होगी, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। A11 22 33 और ANN को हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। अब इसके अंदर डायगोनल के ऊपर हीटिंग, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसे हम ट्रेस कहते हैं, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। जो भी डायगोनल एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 1 और 7, इनका सम क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए कहलाएगा। ए ई और के, इन तीनों का सम ट्रेस ऑफ बी कहलाएगा। फिर 0 7 और 2, ठीक है, तो इन तीनों का सम ट्रेस ऑफ सी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू डायगोनल के एलिमेंट कितने, 1 + 7, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाए, 8। इसके अंदर ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ बी बराबर A + E + के,
फिर ट्रेस ऑफ सी क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ सी बराबर 0 प्लस 7 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ सी यानी हो जाएगा 9। ठीक है, तो ट्रेस कैसे देखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो यानी डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ यानी ए कहते हैं। इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू समेशन ऑफ ए वन वन, यानी यहाँ पर समेशन ऑफ ए वन वन का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री यानी प्लस एंड सो ऑन ए एन एन। ठीक है, ये होता है सम का मतलब। ठीक है, अगर मैंने ये लिख रहा हूँ तो आगे समेशन हट जाएगा, सॉरी, अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इसको समेशन हटाना पड़ेगा। यानी समेशन ऑफ ए वन वन इक्वल टू ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री प्लस एंड सो ऑन ए एन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। फिर आगे हम बढ़ते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बाद, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल अप कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ट्रेस हो गया हमारा। फिर हम आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बताई दिए, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, डायगोनल के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी अदर एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, ए आई जे इक्वल टू जीरो, यानी व्हेन यानी आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, आपके जीरो हो जाए। ठीक है, जो डायगोनल है उस डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी ए वन वन, तो इसके अंदर ए वन वन को हम डी वन, ए टू टू को डी टू से, और ए थ्री थ्री को हम डी थ्री से, और ए एन एन को डी एन से लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डायगोनल के एलिमेंट। जैसे हमने एग्जांपल दिया, यानी डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है डायगोनल एलिमेंट वन और यानी टू। ठीक है, बाकी डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट क्या जीरो है। जैसे यहाँ पर देखो, ये डायगोनल का एलिमेंट है वन टू और थ्री, बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट के जीरो है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या डायगोनल मैट्रिक्स आपसे पूछे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स किसके अंदर देखेंगे, स्क्वायर के अंदर ही देखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका टू क्रॉस टू, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा थ्री क्रॉस थ्री। इसी प्रकार से अगर आपको फोर क्रॉस फोर का बनाना हो तो बना सकते हैं इजीली। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया थ्री जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो, यानी फोर जीरो 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 सेवन जीरो, और ये जीरो 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 और माइनस वन। ठीक है, तो ये फोर क्रॉस फोर का बन गया आपका, फोर क्रॉस फोर का डायगोनल मैट्रिक्स बन गया आपका। ठीक है, स्क्रॉल अप क्यों नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी इसमें इशू आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बात है करते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स की। ठीक, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम, हम्म, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, हम्म, हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं इकाई, इकाई अवयव, या यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम, इकाई अवयव। ठीक है, होता क्या है, यदि विकर्ण मैट्रिक्स का यानी प्रत्येक अवयव ए आई आई इक्वल टू क्या हो, वन हो, तो तथा अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ठीक है, जैसे हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या पढ़ा
कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। उसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमने एक और कंडीशन लगा दी, अगर डायगोनल का एलिमेंट यानी क्या हो आपका 1 1 हो, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम क्या बोल देंगे, आपकी यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे। देखो, यानी यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, ये डायगोनल के एलिमेंट है आपके, ये आपके 1 और ये 1 डायगोनल के एलिमेंट है, ठीक है। बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट क्या है आपके 0 है। तो डायगोनल के अंदर ही अगर एलिमेंट दोनों समान आ जाए और समान में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये I2 इक्वल टू 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स हो गया। क्या यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है? बिल्कुल, यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या है, समान है इसके अंदर। जैसे यहाँ पर 1 1 और 1, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या कहते हैं कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, तो बाकी सारे 0 है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन क्या लगा दी हमने कि डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो यानी आपस में क्या होनी चाहिए, समान होने चाहिए, और वो कितने होने चाहिए, केवल 1 ही होने चाहिए। तो उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो ठीक, देखो इसके डायगोनल के ऊपर केवल 1 1 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है। तो ये क्या आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। यानी यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के यानी सभी एलिमेंट क्या हो, यानी समान हो, अर्थात A11 A22 ANN इक्वल टू A हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स यानी कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर। देखो तीन मैट्रिक्स हमने पढ़े, तीनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है। देखो, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, इसके अलावा वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या होनी चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और उस डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हम इसके क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे हम, विद्वानों, पहले तो वो किसका एग्जांपल होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3। फिर उसके स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स का भी एग्जांपल होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो, ठीक। बाकी सारे ये डायगोनल के एलिमेंट है, हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे ये डायगोनल का एलिमेंट है, ये डायगोनल का एलिमेंट है, और ये डायगोनल का एलिमेंट है, ठीक है। रिमेनिंग बाकी सारे क्या है, जीरो है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डायगोनल का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और डायगोनल मैट्रिक्स के हम ऊपर हमने एक स्पेशल केस क्या लगाया कि यदि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, समान है, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, यूनिट मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या सीखा, यूनिट के अंदर हमने ये सीखा, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। उसमें तो हमने ये सीखा था कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो समान तो होना चाहिए, लेकिन समान की जगह केवल क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, ठीक। तो 1 1 1 ही था, तभी हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, समान होना चाहिए, यानी 1 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, समान होना चाहिए, बस 2 2 3 3 4 4 5 5 कुछ भी हो, लेकिन समान होना चाहिए, ठीक। तो हम उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यानी डायगोनल के अंदर क्या है, -1 और -1, ये तीनों माइनस डायगोनल एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन क्या इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं क्या, इसको यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ठीक, यानी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, -1 लिखा है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, -1 है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, केवल स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, या स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, ये डायगोनल भी है, और ये क्या स्केलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम तीनों चीजें, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन्हीं देख लिए, ठीक है। इन्हीं अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर, हम आगे बढ़ते हैं।
आगे इसको हम डाउन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, ये तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख ली। अब हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है, ठीक है? यानी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का क्या क्या मतलब है यहाँ पर देखिए। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर क्या देखेंगे हम। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर देखेंगे, ठीक है? जैसे एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, ठीक है? तो ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, ठीक है? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है। और फिर ए माइनस बी जो है, ठीक है, क्या बी माइनस ए के बराबर होगा? ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है? तो दो मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से होगा, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगा, ये हम देखेंगे। फिर हम इसके अंदर देखेंगे कोई मैट्रिक्स ए है, उसको एक स्केलर नंबर के से मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगा, के इंटू ए बराबर होगा ए इंटू के। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको देखेंगे। के यहाँ पर क्या है, जहाँ वेयर के इज स्केलर, स्केलर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है? जैसे हमारे अब यहाँ पे थोड़ा समझा ही देता हूँ मैं। यानी ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है? ए मैट्रिक्स से हमारी यानी 2 -1 0 और 1, ठीक है? दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है आपको बी, बी इक्वल टू दे रखा है यानी -1 7 0 और 9, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी, ठीक है? तो ए प्लस बी को हम कैसे निकालेंगे, यानी करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते थे, जोड़ देते, ठीक है? तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। अगर ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दूसरी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर समान होगा तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक? तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दूसरे का भी 2 क्रॉस 2, तो बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी यानी एडिशन के बाद वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी, ठीक? तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सबसे पहले ऐड करेंगे, ये 2 है, 2 और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है? हाँ, इसको ऐड करके किस प्रकार से लिखेंगे हम, यानी 2 और इसका करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, माइनस का 1, फिर माइनस का 1 और इधर कितना है, प्लस का 7, ठीक है? और इधर कितना है, 0 प्लस 0, और इधर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 9, ठीक है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसका एडिशन करके आंसर क्या कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस बी यानी बराबर, यानी 2, सॉरी 2 कहाँ लिख दिया मैंने, 1, और ये हो जाएगा 6 0 और 10, ठीक है? ये ए प्लस बी हो जाएगा। इस प्रकार से ऐड हमें करना है। अगर माइनस करना है तो माइनस किस प्रकार से हो जाएगा, अगर हमें पूछता ए माइनस बी कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ए माइनस बी बता देता हूँ। ए माइनस बी क्या हो जाता है आपका, ए माइनस बी बराबर, यानी 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, और -1 और माइनस का 7, और 0 माइनस का 0, और 1 माइनस का 9। माइनस करने पर भी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो समान ही रहेगा, ठीक है? तो ए माइनस बी इक्वल टू 2 और यानी 1 कितना हो गया, 3, और ये हो गया आपका माइनस का 8 और 0 और माइनस का 8, ठीक है? 1 माइनस, हाँ ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 की ए माइनस बी इस तरह तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ थी, यानी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा इसमें हमारे लैपटॉप में थोड़े से इश्यू चल रहा है, ठीक है? तो थैंक यू आज का सेशन के लिए। नेक्स्ट हम यानी पढ़ेंगे किस प्रकार से दो मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, टीम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया तो बहुत सारी चीजें आपको लिए आसान हो जाएगी। यानी आगे आइगन वैल्यू निकालना है तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो वहां पर आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, जैसे एमकॉम के हैं यानी एम इकोनॉमिक्स के, तो उनके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। उनको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें हम, ठीक है? धन्यवाद।